साथियों, मई 2021 का पहला सप्ताह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खराब बीता। अचानक कोविड के आए संक्रमण से अनेक लोगों की मौत हो गई। जगह जगह अफरा तफरी का माहौल रहा और स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई। साथियों, ये समय आलोचना का नहीं था, ये समय सहायता का समय था। लेकिन मैं अखबारों में पढ़ता रहा, उत्तर प्रदेश के कुछ चंद ऐसे नेता हैं जो अपने कमरे में बैठकर केवल आलोचना करते रहे। उन्होंने जनता की भलाई, जनता की सहायता के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन साथियों, वही हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप जानते होंगे, अखबारों में पढ़ा होगा कि वो कोविड से प्रभावित हो गए थे, उन्हें कोविड हो गया था। लेकिन ऐसे समय में अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए, बयानबाजी न करते हुए, वो पूरी तरह से चिंतित रहे और लगे रहे। और यही वजह है कि काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। साथियों, अखबार तो आप पढ़ते होंगे, इन फेसबुकिया न्यूज में ये जो आलोचक हैं, जिनकी मंशा है कि देश में अफरा तफरी रहे, इनकी बातें आप न सुने। आप समाचार चाहे टीवी में हो या अखबार में हो, इन पर ध्यान दें। साथियों, योगी आदित्यनाथ इसी बीच बरेली भी गए और बरेली और मुरादाबाद पहुंचकर योगी जी ने कहा कि तीसरी लहर आने से पहले संसाधन दोगुने कर लिए जाएं। ऑक्सीजन की फिर कमी न हो, इसलिए प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। मतलब उनके ध्यान में सारी बातें। इसी अभियान के दौरान प्रदेश में 60,000 गांव-गांव में निगरानी समितियां बनाई गई हैं, जो गांव में जो संक्रमित की संभावना है उनकी स्क्रीनिंग कर रही हैं। 12,000 समितियां शहरों में लगाई गई। कोरोना के लक्षण मिलने पर लोगों को दवा दी जा रही है, जरूरत पर एंटीजन जांच भी कराई जा रही है और भर्ती भी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ नेता उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि योगी जी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए। साथियों, आपको मालूम होगा कि इसी बीच रेलगाड़ी से बोकारो से ऑक्सीजन मंगाई जा रही थी, जो अभी भी जारी है। बीते शनिवार शाम 4:35 पर दुर्गापुर से 20-20 टन के कंटेनर लेकर ट्रेन रवाना हो गई है, जो सुबह 10 बजे के करीब जूही वार्ड कानपुर में आ जाएगी। इसमें 40 टन शहर को, जबकि बाकी जो ऑक्सीजन बचेगी वो आसपास के जिलों को मिलेगी। साथियों, अगले 2 दिन में उर्सला में 500 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट का परीक्षण भी होगा। काशीराम अस्पताल में भी 2 सप्ताह में इतनी ही क्षमता का प्लांट लग जाएगा। कानपुर मेडिकल कॉलेज में इस माह के अंत में भी प्लांट लग जाएगा। साथियों, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है, वहां निगरानी समितियां लगी हुई हैं और गांव-गांव जाकर जो राजस्व की टीमें हैं वो इसका पता लगा रही हैं। इसके साथ साथ हर जिले में 2-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना संक्रमितों की भर्ती कराने के लिए पूरी तैयारी चल रही है और लगभग पूरी हो चुकी है, ताकि साथियों ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज हैं उनको शहरों की तरफ भागना न पड़े। साथियों, देखा होगा अभी बीच में एक फैशन चल गया था कि ये जो हॉस्पिटल्स के जो लोग हैं और राज्य सरकारें हैं, ये अदालतों का दरवाजा खटखटाने लगी थी। कुछ हाई कोर्ट गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट गए। साथियों, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये साथियों पेशबंदी के तहत ऐसा किया जा रहा है
क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अदालतों के पास भी इस समस्या के समाधान का कोई उपाय नहीं था और न कोई ठोस उपाय है। बस केवल मुकदमे इसलिए दायर किए जा रहे हैं ताकि मुकदमा दायर करने वाले अपनी जिम्मेदारियों से बच सकें। और हमें लगता है कि जो भाजपा सरकार है वो भी यही चाहती है कि लोग अदालतों के पास जाएं ताकि सच्चाई सामने आ जाए। साथियों, भारत में तो आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो विकसित देशों के बराबर नहीं है। दूसरी, यहाँ आबादी भी काफ़ी है, 130 करोड़ से अधिक की आबादी है। लेकिन आपने देखा होगा कि अमेरिका और इटली जैसे देश जहाँ आबादी भी कम है और वो विकसित देशों में पहले पायदान पर आते हैं, वहाँ जब महामारी आई तो वहाँ आपने देखा होगा कि क्या होगा, क्या हुआ। वहाँ का भी स्वास्थ्य ढांचा एकदम से चरमरा गया। फिर भारत के ऊपर इस तरह का लांछन लगाना सरकारों के ऊपर, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, ये लांछन लगाने का समय नहीं है, बल्कि मिलकर जनता की सहायता करने का समय है, जिनसे वोटों की आशा की जाती है। साथियों, अगर सच्चाई देखें तो भारत में जितने भी राज्य हैं ये समय रहते अपने राज्यों में न तो ऑक्सीजन प्लांट लगा सके, न बेड की व्यवस्था कर सके, ना ही दवाओं का भंडारण कर सके, और जितनी भी राज्य सरकारें हैं लगभग ढिलाई सभी ने बरती। लेकिन अब वो दोषारोपण कर रहे हैं। क्या पिछले वर्ष जब 2020 के मार्च में कोविड आया था तो क्या उस समय यह तय हो गया था कि अब ये अगली लहर नहीं आएगी, और अगली लहर का इंतजार था क्या इसीलिए? और जब अगली लहर आनी थी तो उसकी पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की? सारे के सारे लापरवाह हो गए। इसमें जनता की भी उतनी भागीदारी है जितनी सरकारों की जिम्मेदारी है। शादी ब्याह, भीड़, धार्मिक आयोजन, जलसे, सब कुछ शुरू हो गया। मास्क फेंक दिया, दूरियां कम कर ली, भीड़ बढ़ाने लगे। माना कि राजनीतिक दलों ने रैलियां की, लेकिन इन रैलियों में जाने की जरूरत क्या थी? वहां भीड़ लगाने की जरूरत क्या थी? धार्मिक आयोजनों पर भीड़ लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जब पता था कि कोविड का संक्रमण फैल सकता है इससे? तो इसमें यदि हम कहें कि जनता दोष नहीं है तो सरकारों का दोष है, तो जनता का भी दोष है। और ये साथियों पूरे दुनिया में ऐसा ही हुआ है। साथियों, ये हर दिन लगभग हर हफ्ते समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव जी हैं उनका बयान आता रहता है। उनको भी कोविड से प्रभावित हुए थे। क्या हुआ? घर का कमरा पकड़ लिया और अब कोविड के डर से घर में बैठकर बयान दे रहे हैं। लेकिन साथियों, योगी जी वो भी ऐसा कर सकते थे, कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रदेश की जिम्मेदारी समझी। आज भी वो जगह जगह दौरा कर रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसी संभावित लहर आ जाए जो एक गलती हुई वो फिर दोबारा न हो। साथियों, ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो एक योगी हैं। उनका कोई नालायक बेटा नहीं है, उनका कोई नालायक पिता, नालायक भाई, नालायक पत्नी, नालायक रिश्तेदार नहीं है। वो एक योगी हैं और अपना जो योग धर्म है वो जनता के लिए पूरे समर्पण भाव से निभा रहे हैं, इसीलिए हो पाया। अगर वो भी एक गृहस्थ होते तो अपने पिता, भाई, पत्नी,
बच्चे, इन सब के मोह में फंसे होते। योगी जी ने तो अपना पूरा जीवन मानव समाज के लिए दे दिया है। ऐसे महामानव को हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखकर अति प्रसन्न हैं और ऐसा चाहते हैं, ऐसी आशा है कि सदैव इस प्रदेश के विकास और तमाम समस्याओं पर अपना योगदान इसी तरह देते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।